कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिद.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए गुड़ की चाय की रेसिपी लाई हूँ। सर्दियाँ हैं, बहुत अच्छी लगती है सर्दी में चाय। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। ये मैंने पानी रखा है, 2 कप लूँगी जब इसको बनाऊँगी। और ये मैंने 2 टीस्पून के आसपास ही चाय की पत्ती रखी है। आधा टीस्पून मैंने अदरक को ग्रेट करके रखा हुआ है और 4 छोटी इलायची ली हैं। इससे ज़्यादा अदरक मत लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मिर्चीले सा हो जाता है। अच्छा, इतना बड़ा टुकड़ा मैंने इसका गुड़ का काट करके छोटे टुकड़ों में रखा हुआ है, ये काफ़ी हो जाता है। दूध मैंने गर्म करके रखा हुआ है, इसमें कभी भी ठंडा दूध नहीं जाता। अच्छा, शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी शाहिद.com के नाम से, वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें, सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, मैंने हाई फ्लेम पे 2 कप पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और अभी मैं इसमें सिर्फ ये गुड़ और छोटी इलायची और अदरक ही डालूंगी, जब तक कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए गुड़। अभी चीनी चाय पत्ती है, ये मैं इसमें नहीं डालूंगी, ये बाद में जब ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा और ये अदरक अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद इसमें मैं चाय पत्ती डालूंगी। देखिए, इसमें जो गुड़ मैंने डाला था पूरी तरह मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैं चाय की पत्ती डाल के आधे मिनट के लिए और पका लूँगी। इसको स्लो कर दूँगी मैं थोड़ा। अभी इसमें दूध नहीं डालना है, थोड़ा सा इसमें ऐसा चाय का रंग अच्छे से आ जाए, फिर मैं दूध डाल के इसको पकाऊंगी थोड़ा सा और। देखिए, आधा मिनट हो गया इसको पकते हुए, अच्छा इसका रंग आ गया चाय का। इसमें मैं हाफ कप जो है दूध डाल करके, ये तकरीबन हाफ कप मैंने डाल दिया। तो थोड़ा सा उबाल आने तक और पका लूँगी, फिर मैं आपको कप में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा रंग आ गया, बस कभी कप में निकालती हूँ इसको मैं। तो ये देखें, गुड़ की चाय बन करके बिल्कुल तैयार है। अच्छा, इसमें दूध जब भी डालें तो गर्म ही डालें, ठंडा दूध बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो एकदम ठंडा दूध डलते ही ख़राब हो जाता है गुड़ की वजह से। तो मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।